जी हाँ, तो ये तमाम एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कहाँ पर आज आपको हो सकता है मुनाफा। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर। शुक्रवार को जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब 70-80 अंक ऊपर था डाउ फ्यूचर, और देखिए अच्छी तेजी देखने को मिली डाउ में। करीब करीब 180 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ। तो जितना सोच कर गए थे, जितना हम पचा कर गए थे, उससे दुगने बढ़त के साथ अमेरिका के बाजारों ने समाप्ति दी। तो ये खबर तो बढ़िया मानी जाएगी। और इस समय देखिए ट्रंप साहब ने जो ट्वीट करके ये सार्वजनिक किया है कि 1 तारीख से वो दरअसल डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, बातचीत सही दिशा में चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ्लोरिडा में अब शी जिनपिंग साहब के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ये भी एक राहत वाली खबर कम से कम आज के लिए देखनी चाहिए। और इसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स देखिए आज सुबह सुबह रिएक्ट कर रहा है, करीब करीब 90 से 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो अब लग यही रहा है हर्षला कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझेगा, बातचीत सही दिशा में चल रही है। ये बात तो हम कह भी रहे थे कि शायद 1 तारीख तक ये मामला नहीं सुलझे, तो 1 तारीख से आगे ये बढ़ेगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि 90 दिनों के लिए जो इन्होंने समय दिया था वो अब बढ़ने वाला है, और 1 साल से जो लंबा वाद विवाद चल रहा था वो सुलझने के करीब हो गया। जी हाँ, जो रसाकशी लगातार चल रही थी। और यहाँ पर टिट फॉर टैट जो पॉलिसीज, एक बार चाइना ने कहा कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, पहले यूएस ने कहा, फिर चाइना ने कहा, फिर यूएस ने कहा। तो इस तू मैं पे थोड़ा सा अंत या फिर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ ही दिनों में वो फ्लोरिडा में बैठक होने वाली है, तो वहां से पॉजिटिव्स ही ज्यादातर बाजार गिनेगा। साथ ही साथ अगर आप बाकी एशिया मार्केट की भी तस्वीर देखें तो इसी क्यू को पड़ा है मार्केट में। शंघाई 2% ऊपर है, और चाइना के बाजार खुलते ही इतनी तेजी आमतौर पर नहीं दिखाते हैं। निक्केई में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है, हैंगसेंग के मार्केट्स में भी आधे % से ज्यादा का उछाल। तो अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें आज का क्यू क्या है, आज का क्यू एक बहुत बड़े पॉजिटिव का है। एसजीएक्स निफ्टी इस लिहाज से अगर आपके सामने लेकर आते हैं, उसमें हल्की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, लगभग 15 पॉइंट ऊपर, लेकिन 10,800 के ऊपर हम खुलेंगे, ऐसे संकेत बन रहे हैं। खास बात यह भी है हेमंत कि डाउ फ्यूचर्स आज इस समय से ही 88 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था। तो माहौल पूरी तेजी का बन गया है। अब ऑफ कोर्स एक और चीज ध्यान में रखनी होगी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कि ब्रेक्सिट की जो डेडलाइन थी वो काफी करीब आ रही है, और वहां पर भी थोड़ा सा एक्सटेंशन टेरेसा मे मांग रही है। तो देखेंगे कि यूरोप के बाजार कैसे खुलते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए आज खुलने का संकेत तो बहुत ही पॉजिटिव है विदेशी बाजार। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब ने ट्वीट बिल्कुल सही टाइम पर किया है। अब आप देखिए इस सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है बृहस्पतिवार को, और ये सबको समझ में आ गया कि कोई अनिश्चितता नहीं है, ये दोनों अब बैठकर बातचीत करने वाले हैं। जाहिर सी बात है फ्लोरिडा इन्होंने इसलिए चुना होगा क्योंकि देखिए वहाँ पर भी अब चुनाव होने वाले हैं, और वो भी एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे शी जिनपिंग साहब के साथ, और उसके बाद अपनी बातों को सार्वजनिक करेंगे। तो बढ़िया खबर है, कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही। लेकिन वीरू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरू, यहाँ पर तो हमने संभाला हुआ है, ये बताइए। फ्रंट अच्छा आपकी तरफ बहुत हर्षदा और हमने मिलकर संभाल लिया है। ये बताइए आपका डेटा क्या कह रहा है? देखिए एक चीज है कि जो लास्ट वीक डैमेज हुआ था ना, वो डैमेज कंट्रोल तो हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जो सीरीज का बेस था वो हिल गया था 10,700 का, 10,400 चला गया था, वो डैमेज कंट्रोल तो हुआ है। तो आज के सेशन को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल, जैसा कि अगर आप देखें मैंने समझाया, एफआईएस के आंकड़े न्यूट्रल, उसके बाद डीआईएस के आंकड़े न्यूट्रल, क्योंकि फिगर्स में अगर आप देखें थोड़ा सा कोटेक वाली फिगर्स भी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल मांग चाहता हूँ, और टेक्निकल और एफएनओ सेटअप न्यूट्रल। आइए एग्जैक्टली आंकड़ों को देखते हैं। एफआईएस की करीब करीब 6311 करोड़ रुपए की बाइंग। आज एफआई और डीआई की कैश की फिगर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, लेकिन वायदा कारोबार में 1056 करोड़ रुपए की डीआईज के बाद एफआईएस ने अगर आप देखें सेलिंग करी है। अब आइए आप सेगमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब 75 करोड़ रुपए की बाइंग करी। यहां पे अगर आप देखिए थोड़े से लॉन्ग्स अनवाइंड किए और थोड़े से शॉर्ट्स को अनवाइंड किया। स्टॉक ऑप्शन में कोई कामकाज नहीं था, लेकिन याद रखिए यहां पर शॉर्ट पुट बनी है और साथ ही साथ थोड़ी सी कॉल्स को जो लॉन्ग थी वो काटा गया। लेकिन याद रखिए ये डेटा शुक्रवार का है, लेकिन शुक्रवार का सबसे महत्वपूर्ण डेटा था कि स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1086 करोड़ की बाइंग, यानी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड कर लिया एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में, एग्रेसिव स्टॉक्स में। अब आइए आप निफ्टी पे, देखिए एफआईएस का डेटा आज बहुत क्लियर नहीं है। आप आइए निफ्टी डेटा पे, कॉल पुट्स पे आइए। एग्जैक्टली बाजार कहां से घूमा? बाजार घूमा 820 810 के क्लस्टर से, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए पुट्स के आंकड़े हैं। 10,600 की पुट का ओआई घटना, 10,700 की पुट में सबसे ज्यादा ओआई होना। मेरी स्क्रीन पर इस वक्त सबसे बड़ी चीज यही है कि 10,700 की पुट में ओआई अब एक बार फिर से सबसे ज्यादा है, करीब करीब 36 लाख का। आइए जरा आप कॉल्स पे, एग्जैक्टली कॉल्स में क्या हो रहा है? अगर आप कॉल्स को देखें
तो 10,700 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 10,800 की कॉल में 1,74,000 शेयरों का जुड़ना और 10,950 में लगभग 2.25 लाख शेयरों का जुड़ना, ये अच्छे संकेत थे। तो एग्जैक्टली हेमंत, मैं निफ्टी को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, निफ्टी के लिए इस वक्त एक दायरा बहुत क्रिटिकल है और वो है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि 10,700 की पुट में बड़ा बेस है, 10,710 और ऊपर 10,823.40, 10,823.40 सबसे क्रिटिकल लेवल है टेक्निकल्स के मुताबिक। अगर आज का ये सेशन, एक अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत ऊपर नहीं है, याद रखिए। एक बहुत बड़ा गैप अप जो होता है ना, वो सेल ऑफ को इनवाइट करता है। एक फ्लैट ओपनिंग जो होती है ना, वो एक सस्टेन्ड ओपनिंग होती है। 825 और 840 के ऊपर अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, याद रखिए। अदरवाइज अगर आपको लगे कि ये रेंज पार नहीं हो रही है, देन 10,710 और 10,840 इस रेंज को एज ए ट्रेडर प्ले करें। याद रखिए, ये ट्रेंडिंग बाजार नहीं है, इसमें बहुत सारी रेंज है और आपको रेंज को प्ले करना है। लेकिन क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ओआई 11,000 की कॉल में है और 840 के ऊपर अगर निफ्टी चलना शुरू करता है तो जो भी 50, 60, 70, 80, 90, 150 पॉइंट का स्विंग होगा वो ऊपर की तरफ आ सकता है, नो डाउट। तो 840 के ऊपर डिसाइसिव मूव, लेकिन उससे नीचे 710 से 840 की रेंज है जिसको आपको प्ले करना है। देखिए, बैंक निफ्टी शुक्रवार का बिहेवियर बिकॉज ऑफ कोटक ना थोड़ा सा खराब रहा। और देखिए, आज सुबह जब मैंने डेटा देखना शुरू लेकिन कोटक के आंकड़े को निकाल के देखेंगे तो इतनी खराब तस्वीर इतनी खराब ही नहीं है। वो एग्जैक्टली खराब देखे ना, तो कंफ्यूजन क्यों हुआ? ये हुआ ना, कंफ्यूजन यही हुआ। जब आपने चार्ट देखा तो आपको लगा कि यार अच्छा, निफ्टी 50, 100 और 20 डेमा को पार करने के कगार पे खड़ा है, लेकिन निफ्टी बैंक ठीक इन्हीं 3 एवरेज से वापस आके खड़ा हो गया। तो ये डाइवर्जेंस था। तो अगर इस डाइवर्जेंस को हटा दें, अगर आप कोटक को पिक्चर से निकाल दें, तो निफ्टी बैंक के आंकड़े उतने खराब नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। तो उसको देख के हमें खेलना है। याद रखिए, निफ्टी बैंक के लिए स्पॉट आपकी स्क्रीन पर है 26,770, 26,770 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 27,040, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन इस रेंज को प्ले करिए। अगर इस रेंज के लोअर एज के आसपास मिलता है तो लॉन्ग करिए, ऊपर के आसपास अनवाइंड कर लीजिए। लेकिन 27,040 के ऊपर या फिर 27,100 के ऊपर ही कोई डिसाइसिव मूव निफ्टी बैंक में आएगा। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपको चूज करना है ना, तो एक बार फिर से एसबीआई, आरबीएल, यस बैंक बहुत शानदार चार्ट के लिए आप देखने बैठे हैं इस वक्त स्थिति में। ओके, तो ये फिलहाल लार्ज ट्रेंड रहेगा। निफ्टी बैंक 27,040 के ऊपर एक ट्रेंड तेजी का बने तब आप तेजी की तरफ अग्रेसिव पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो वो एक पॉइंट है जो आपने फोकस में रखना है। और साथ ही साथ रेंज जो निफ्टी के लिए है 10,710 और ऊपर में 10,840, 840 के पार हम जब निकलेंगे तब जोश आएगा मार्केट में और 11,000 की तैयारी। तो उम्मीद यही होगी एक बार फिर इस हफ्ते की एक्सपायरी फिर 10,800 की रेंज और उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रकाश सभी लंबी छुट्टी के बाद आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया जी, मजा किया, फिट हो गए हैं, बिल्कुल फिट, रिलैक्स्ड, एब्सोल्युटली रिलैक्स, बैक टू द पवेलियन। फिट इसलिए क्योंकि सर जिंदाल गए थे आप? जी हाँ, देखिए डिटॉक्स होके आए हैं, डिटॉक्स वो ग्लो दिख रहा है आप पे। अब बताइए, जो जिंदल से ग्लो आपने हासिल किया है वो मार्केट में कितना ट्रांसलेट होगा और आज का ट्रेड क्या लेंगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन मुझे ट्रेंड जो है अब तक स्टिल इंटैक्ट लग रहा है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। जो हमने इतनी गिरावट देखी, जो हमने 2 दिन का अपमूव देखा था, वो एक शॉर्ट कवरिंग अपमूव था। लेकिन शॉर्ट कवरिंग अपमूव में भी एक होप है, क्योंकि लोअर लेवल्स में निफ्टी पर देखा जाए तो 10,740, 10,750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। खाली एक छोटा सा एक नज चाहिए या ब्रेकआउट चाहिए। अगर वो मिल जाता है, 10,800 के पार चला जाता है, तो मुझे लगता है कि 10,914 भी आ सकता है। 850, 910 ये एक जोन है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पहला संकेत मिलेगा बैंक निफ्टी से। जब बैंक निफ्टी करीब करीब कह सकते हैं कि 27,000 के आसपास या 26,925 पार कर लेगा तो पहला संकेत मिलेगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है 27,000 के आसपास, 27,050, 27,100 के आसपास। लेकिन सिर्फ एक कोटक का ही बैंक है, उस पर थोड़ा ध्यान है। अदरवाइज कोटक निकाल देंगे तो अदर बैंक्स में अभी भी बाइंग लगती है। सही बात है। और स्टॉक्स बताइए सर, जहां पर आपकी नजर है, आपके पिक्स क्या हैं? मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, मैंने आज निकाले हैं। एक तो है BEML, यहाँ पर बहुत अच्छा अप मूव जाता है, बहुत तेजी मिली थी। इसका टेक्निकल टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 840 का है और स्टॉप होना चाहिए 810 का। तो BEML में एक बाइंग नजर आती है। और दूसरा है, कल लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने देखा कि काफ़ी हद तक ऑटो क्षेत्र में एक हरकत नजर आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर चुना है M&M।
यहाँ पर 660 से 670 का जोन नजर आता है, स्टॉप होगा 640 का। तो एमएनएम में एक तेजी नजर आती है। ओके तो पिछले हफ्ते जो बीईएमएल और एमएनएम ने रफ्तार पकड़ी थी, इस हफ्ते भी जारी रहने के पूरे आसार। 840 का टारगेट बीईएमएल पर प्रकाश दे रहे और एमएनएम में भी तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। चलिए गौरांग शाह को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल क्यूज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, और ये शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक में अब क्या निकल कर आएगा, इसी पर लोग नजर रखेंगे और इसी पर बड़ा एक्शन रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन द वेरी फैक्ट की डेडलाइन एक्सटेंड होगी और सुलह बनने के पूरे आसार बन रहे हैं दोनों देशों के बीच, ये कितनी बड़ी रिलीफ रैली है ग्लोबल मार्केट्स के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी इस बीच? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ये शुरुआती क्यों की, अगर आपको जा कर के सुलह करनी थी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है अमेरिका के अर्थव्यवस्था में जब से ये बातें छेड़ी गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से सकारात्मक से संदेश आते हुए नज़र आएंगे जिस दिन, जिस समय, जिस वातावरण में और जिस आधार पर ये सुलह होगी उस दिन पर। एक क्षेत्र अगर मैं कहूँ हर्षदा, जिस पर शायद आपको थोड़ा बहुत बेहतरीन रुझान देखने मिले, और वो रुझान हमने पिछले हफ्ते आता हुआ ऑलरेडी दिख रहा था, वो है धातु क्षेत्र पर, मेटल्स पर। और यही सेक्टर है जहाँ पर हमने, जब ये शुरुआत हुई थी ट्रेड वॉर की और जब बातचीत छेड़ी गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, तब अच्छी खासी गिरावट और अंडर परफॉर्मेंस भी देखी थी। तो मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, जो रिकवरी हमने पिछले हफ्ते देखी थी, लगातार 8 दिन के गिरावट के बाद पिछले हमने मार्केट को, बाज़ार को संभलते हुए देखा। उम्मीद रखता हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत आ रहे हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार आज हमें संकेत दे रहे हैं, और शुक्रवार के दिन हमने जो यूएस यूरोप के बाज़ार देखे, उसके आधार पर शायद हम कोशिश कर सकते हैं, ऊपर के तरफ के दायरे देख सकते हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा क्या हम ऊपर के तरफ टिक पाते हैं या फिर से बिकवाली के दबाव में आकर के एक दायरे में रहेगा। बिल्कुल, तो अब इस पर रहेगी नज़र। लेकिन मेटल सेक्टर की बात आप कर रहे हैं और 6% देखिए मेटल इंडेक्स ने पिछले हफ्ते ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया। JSPL 15%, वेदांता 15%, टाटा स्टील 7.5%, JSW स्टील 7%, इवन हिंडाल्को जैसे स्टॉक ने 5% की ज़ोरदार तेज़ी दिखाई, और इसी होप में कि जल्द सुलह होगी। और देखिए अब ट्रंप साहब का ट्वीट भी उसी डायरेक्शन में। तो इन स्टॉक्स में और कौन से चार्ट्स के लिहाज से बढ़िया नज़र आ रहे हैं, इस सब पर हम शो में आगे बात करेंगे।